अभी हम जा रहे हैं, आटे का तेला लेके आना है। अमल भी मेरे साथ है और अमान भी पीछे बैठा है। अमान कहाँ जा रहे हैं? कीड़े का तेला लेकर आने। आटे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। धूप आप देख सकते हैं, बहुत ही तेज़ धूप निकल आई है। तो अभी मैंने जाना है घर के लिए, एक आटे का थैला लेके आना है, सब्ज़ी लेके आनी है। कुछ की दुकान पर आ गए हैं। थैला 250 रुपये का है। ये देख लीजिए, ये है हमारा सामान। ये है सब्ज़ी का मार्केट। यहाँ से हमने सब्ज़ी ली है, कीड़े लिए हैं। आपके लिए समोसे भी ले लिए हैं हाँ, और उसके साथ और क्या है? जलेबी। जलेबी। और ये है अमान। अमान के लिए समोसे भी ले लिए और जलेबी भी। अभी हम बाइक पर हैं और दोबारा घर जा रहे हैं। The next day. बहुत अरसे बाद अपने गांव की कमरे की साइड पे आ गया हूँ। ये कमरा मैंने तकरीबन आज से 5-6 साल पहले बनाया था, लेकिन अब इसके जो शीशे हैं और जो खिड़कियाँ हैं ये टूट चुकी है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं है। मैं ख़ुद भी नहीं आता। और ये देखें, ये यहाँ पर मैंने वो चिक लगाए थे, वो भी सारे टूट गए हैं। हवा ने इनका बुरा हाल कर दिया है। अभी आपको अंदर से कमरे की सूरत हाल भी दिखाऊंगा कि कमरे का क्या पोजीशन है। ये कभी कभार खुलती भी नहीं है, वो सब खुल गई है। ओह, ये देखें कितना गंदा हो गया यार। ये तकरीबन 1 साल के बाद मैंने इस कमरे को खोल दिया है। भाइयों, इस कमरे पर मैंने बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाए थे। मैं बहुत ही थक चुका हूँ इस कमरे में। यहाँ पर मैंने गर्मी में काम किया था और गर्मी की वजह से हमारा बहुत ही बुरा हाल होता था। लेकिन अब ये पोजीशन है कि 1 साल के बाद मैं आया हूँ, इस कमरे को ओपन किया है। अब यहाँ की जो सूरत हाल है वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना गंद पड़ा हुआ है। ये खिड़कियाँ सारी टूट चुकी है और कमरे का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये वॉशरूम है, लेकिन यहाँ पर तो लाइट भी नहीं है। मेरे कमरे के साथ दूसरा कमरा भी है। ये एक कमरा है, ये भी बहुत बड़ा है। और ये जो कमरा है ये छोटा सा कमरा है। यहाँ ये शीशा आप देख सकते हैं, यहाँ पर शीशा था लेकिन वो शीशा भी टूट चुका है। आपको मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। ये गांव में लोग इससे आग जलाते हैं, आग का काम लेते हैं, क्योंकि गांव में ज़्यादातर गैस नहीं होता। सिटी के आसपास जो गांव होते हैं उनमें गैस होता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर गैस नहीं होती, तो लोग ऐसी चीज़ों से काम चलाते हैं। हमारा जो गांव है वो सिटी से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ पर हमारे गांव में लोग लकड़ियों को जलाते हैं, उनसे काम लेते हैं। फ़िलहाल हमारे गांव में गैस नहीं आया। ये ऊपर का पोर्शन है। ये कुर्सियाँ देख लें यार, सारी ख़राब हो चुकी है बारिश की वजह से। ये स्टैंड है, डिश का स्टैंड है। ये ओपन एरिया है, बिल्कुल ओपन एरिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस तरह ये दूसरी साइड पे चलते हैं, ये भी बिल्कुल ओपन है। यहाँ पर भी एक कुर्सी पड़ी हुई है। धूप देख लें यार, आज तो फिर इतनी तेज़ धूप है हमारे गांव में कि मैं नीचे बैठा था धूप के लिए। मैंने अपना जैकेट भी निकाल लिया है। धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने जैकेट उतारा और जैकेट को रख दिया, फिर ऊपर आ गया। ये गीज़र आप देख सकते हैं, ये भी ख़राब हो चुका है नीचे से सारा। ये देख लें आप, गीज़र भी ख़राब हो चुका है। हमारे यहाँ एक तो लाइट का मसला बहुत ज़्यादा होता है। ये बिजली का गीज़र है, बिजली होती नहीं है। हफ्ते में तकरीबन 1 या 2 दिन लाइट आती है, वो भी पूरे 24 घंटे में तकरीबन 1 या 2 घंटे के लिए।
तो यहाँ पर गांव में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना ही लाइट होती है ना ही गैस होता है। सिटी में भी बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, लेकिन वहाँ पर 1 घंटा लाइट होती है, 1 घंटा नहीं होती। लेकिन गांव में हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन लाइट आती है, वो भी पूरे 24 घंटे में 1 या 2 घंटे के लिए। ये देख लें, ये हमारा ऊपर का पोर्शन है, वो सामने मेरा कमरा है। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये किचन के लिए मैंने छोड़ी थी। मैंने सोचा था कि फिर अगर मैं यहाँ पर सेट हुआ तो मैंने यहाँ पर किचन सेट करना है, लेकिन मैं फिर सिटी में शिफ्ट हो गया, इसलिए ये जगह भी अभी फ़िलहाल बंद है। बाहर भी आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है यार। इस पोर्शन में मैंने सारे मार्बल लगाए हुए हैं, लेकिन इतने गंदे हो चुके हैं कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि ये ईंटें हैं या मार्बल है। और खिड़की का हाल भी आप देख लें, वो भी कितनी गंदी हो चुकी है। तो अभी हम कमरे को साफ़ करेंगे। कमरे को साफ़ करने के बाद फिर आपको यहाँ की वीडियो में दिखाऊंगा कि कमरे को मैंने कैसे साफ़ किया। फाइनली यार अपने कमरे को साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं कमरा पहले बहुत ही गंदा था, लेकिन कमरे की सफाई कर ली है। जितनी भी खिड़कियाँ हैं सबको बंद कर दिया यहाँ से, क्योंकि ये फिर जब हवा आती है तो हवा इसको खोल लेती है और फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्द वगैरह आते हैं। अब कमरे को बंद करना है और इंशाल्लाह फिर वापस कभी यहाँ पर आऊँगा। कमरे की सफाई हो चुकी है और बाहर की फिर कभी सफाई करेंगे। बाहर भी आपको दिखा देता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रोज़ाना आपके लिए व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन असल में जो मसला है वो ये है कि मैं यहाँ बनों में बिल्कुल अकेला होता हूँ सिटी में, क्योंकि हमारे फैमिली वाले पेशावर में हैं, इसलिए काम घर के भी होते हैं, बच्चों के भी काम होते हैं, अपने भी कुछ मसरूफियात होते हैं, इसलिए कभी कभार डेली व्लॉग नहीं बन पाता। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली व्लॉग आपके लिए बनाऊँ। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर इंशाल्लाह दोबारा अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।